जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान कैसे करेंगे और गंगा मैया की हम पूजा कैसे करेंगे। गंगा मैया को दीप दान कब और कैसे करेंगे, कितने बाती का दीप दान करना है। अगर आप पूरे कार्तिक महीना दीप दान नहीं किए हैं तो पूर्णिमा के दिन पूजा कैसे करें और पूर्णिमा के दिन दीप दान कितने बाती का करें। फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन जो है दीप दान करने से पूरे कार्तिक महीने का फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि गंगा मैया की पूजा कैसे कीजिएगा। तो देखिए गंगा मैया की जो है 7 बहन होती है गंगा माता। तो 7 बहन को जो है ना आप जहाँ पर जैसे गंगा जी के किनारे अगर आप पूजा कीजिएगा तो गंगा मिट्टी लेकर आपको पिंड के स्वरूप में 7 बहन बना लीजिएगा। गंगा माता का 7 बहन बना लीजिएगा। 7 स्वरूप मिट्टी से ही पिंड का स्वरूप देते हुए 7 आप बना लीजिएगा। उसके बाद गंगा मैया को सिंदूर लगा लीजिएगा, पुष्प हो तो पुष्प चढ़ा लीजिएगा। और जो भी आप जैसे कि आप मिठाई वगैरह किसी चीज़ का आप भोग लगाना चाहते हैं, जैसे फल का मिठाई का, तो उसका भी आप भोग लगा लीजिएगा, सिंदूर लगा लीजिएगा, वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ना, मैं जो छठ पूजा होता है ना दूसरी अरग, तो उसी दिन मैं गंगा पूजन की थी, तो उसी का वीडियो है। कार्तिक महीना में ही छठ पूजा किया जाता है। तो छठ पूजा में मैं जब गंगा जी गई थी तो वहीं पर गंगा पूजन किए थे और दीप दान किए थे। सुबह में मॉर्निंग का ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग में देखिए आप जो है ना आप गंगा मैया की पूजा इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, धूप दीप प्रज्वलित करके धूप दीप दिखा लीजिएगा सरल विधि से। और दीप दान देखिए अगर सुबह में आप जल्दी कोशिश कीजिएगा गंगा जी जाकर स्नान करने का, तो आप दीप दान सुबह में कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, दीप दान देखिए अगर आप जो है ना पूरे कार्तिक महीना अगर आप जो है दीप दान अगर जैसे नहीं किए हैं तो पूर्णिमा के दिन दीप दान जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, तो पूर्णिमा के दिन दीप दान जो है ना आप कोशिश कीजिएगा कि जैसे कि आप जो है ना दीप दान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें। ब्रह्म मुहूर्त में दीप दान करना बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। और दीप दान देखिए अगर आप जो है ना पूर्णिमा के दिन अगर आप करते हैं, पूरा कार्तिक महीना नहीं किए, तो आप 365 बाती का भी आप दीप दान कर सकते हैं। पूरे साल भर का मतलब दीप दान का आपको फल प्राप्त होगा फ्रेंड्स। और अगर पूरे कार्तिक महीना का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 31 बाती का आप दीप दान कीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपको पूरे मतलब कार्तिक महीने का आपको फल प्राप्त होगा फ्रेंड्स। और पहले गंगा मैया की पूजा कर लीजिएगा। 7 बहन का स्वरूप पिंड स्वरूप बनाकर आप गंगा मैया की पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद दीप दान किया जाता है फ्रेंड्स गंगा माता की। अगर आप जो है ना घर पे ही अगर आस पास कहीं गंगा नदी नहीं हो तो आप घर पर भी दीप दान कर सकते हैं फ्रेंड्स। घर पर जो है ना आप किसी बड़ा सा परात में आप जो है ना थोड़ा सा गंगा जल और जल से भर लीजिएगा और दीप दान कर लीजिएगा गंगा मैया की पूजा करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस घर पर भी आप इस विधि से आप जो विधि में बताई हूँ इस विधि से आप जो है ना घर पर भी आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर पास में कहीं गंगा नदी हो तो सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिएगा कि गंगा जी जाकर, अगर गंगा नदी हो तो वहाँ जाकर आप अगर पूजा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर नहीं हो तो आप इस स्थिति में घर पर आप जो है ना कर सकते हैं। गंगा का स्वरूप मानकर आप जो है ना किसी परात में आप जल और गंगा जल से भर लीजिएगा और वहीं पर आप गंगा माता की पूजा कर लीजिएगा। दीप दान आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं या फिर आप शाम में दीप दान कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर सुबह नहीं कर पाए तो आप शाम में जरूर कर लीजिएगा। पूरे कार्तिक महीना का फल प्राप्त करने के लिए आपको 31 बाती का दीप दान करना है फ्रेंड्स। और पूरे साल भर के दीप दान का फल प्राप्त करने के लिए आप 365 बाती का दीप दान जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और दोनों ही दीप दान जो है ना बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा, पूरे साल का भी और पूरे कार्तिक महीने का भी। इसलिए कि कार्तिक महीने में गंगा स्नान का दीप दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। दीप दान महादान होता है फ्रेंड्स। इसलिए दीप दान जो है ना अगर आसपास कहीं गंगा नदी हो तो वहाँ जाकर आप दीप दान जरूर कर लीजिएगा। पास में अगर गंगा नदी नहीं हो तो आप घर पर भी दीप दान कर सकते हैं। जैसा कि मैं बताई हूँ, प्रात में आप जल भरकर
आप जो है ना पूजा कर लीजिएगा गंगा मैया की। इसलिए कि देखिए भगवान तो बस दिल से मतलब याद करके पूजा करने भर दे रही है। भगवान तो हर जगह होते हैं। तो गंगा मैया की अगर आसपास में कहीं गंगा नदी नहीं हो तो आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर पास में गंगा नदी हो तो वहाँ जाकर आप पूजा कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और 7 बहन को जो आप पूजा कीजिएगा तो देखिए पूजन करने के बाद सबसे लास्ट में जो है ना आप जो है दीप दान कर लीजिएगा। उसके बाद दीप दान करने के बाद आचमनी कर लीजिएगा, हाथ में सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद जो पिंड स्वरूप जो गंगा मैया की पूजा कीजिएगा 7 बहन का, तो सब हटाकर आपको उठाकर गंगा जी में विसर्जन कर देना है, इसलिए कि ताकि किसी का पैर ना लगे, ठीक है। और दीपक जो है ना आप गंगा किनारे ही प्रज्वलित करके रहने दीजिएगा, जैसे कि जल में अगर डूबेगी तो बुझ जाएगी दीपक, इसीलिए से आप गंगा किनारे ही